नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल इग्नो नोट्स फॉर यू में हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम BHIC 101 की यूनिट नंबर 9 देखेंगे, जिसका नाम है वैदिक काल 2। वैदिक काल पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, पूर्व वैदिक काल या प्रारंभिक वैदिक काल। अभी हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद स्रोत देखेंगे कौन से हैं, जैसे साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक साक्ष्य या पुरातात्विक स्रोत। लोहा तकनीकी तथा इसका प्रभाव उत्तर वैदिक काल में क्या पड़ा है। अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी थी, पशुपालन था या कृषि थी। पशुपालक जीवन के महत्व में कमी आ गई थी क्योंकि कृषि प्रधान हो गया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। अनुष्ठानों के कार्यों में परिवर्तन हुआ था, वो पढ़ेंगे। भूमि का बढ़ता महत्व, भूमि का महत्व बढ़ गया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक व्यवस्था और समाज के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक व्यवस्था और समाज को बाद में अलग अलग भी पढ़ेंगे पूरा। धर्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तावना सबसे पहले। अभी हम 1000 BC से 600 BC के मध्य के समय का अध्ययन करेंगे, इस टाइम के बीच का अध्ययन करेंगे। इस युग में वैदिक कबीले सप्त सिंधु क्षेत्र से गंगा की ऊपरी घाटी तथा उसके आसपास के क्षेत्र में फैल गए थे। आप यहाँ देख सकते हैं ये सब सिंधु। परिवर्तन के इस काल में आर्यों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक व्यवस्था में कई परिवर्तन आए हैं। इस वीडियो में हम इन परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत। ऋग्वेद संहिता में बाद में जोड़े गए पहला, 8वां, 9वां और 10वें मंडल, साम, यजुर और अथर्ववेद संहिता इस काल के मुख्य साहित्यिक स्रोत हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि केवल ऋग्वेद उनका मुख्य ग्रंथ था और उसमें से भी 2 से लेकर 7 तक के मंडल इंपॉर्टेंट थे, वो प्रारंभिक थे। इसमें पहला, 8वां, 9वां और 10वां है। सामवेद संहिता प्रार्थना तथा श्लोकों की पुस्तक है जो ऋग्वेद पर आधारित है। इनको उपासना, धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर स्पष्ट तथा लयबद्ध गाने के लिए संकलित किया गया है। यजुर्वेद यज्ञ संबंधी अनुष्ठानों को स्पष्ट करता है। इसमें स्तुति गीतों का भी संग्रह है। इस संहिता में संकलित अनुष्ठानिक एवं स्तुति गीत इस युग की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर भी प्रकाश डालते हैं। अथर्ववेद उस काल की लोक परंपराओं का संकलन है तथा वह लोकप्रिय धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य जनता की सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों को जानने के लिए यह अच्छा उत्तर वैदिक कालीन स्रोत है। साहित्यिक स्रोत। अन्य ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में वैदिक संहिताओं पर टीका टिप्पणियां हैं। यह अनुष्ठानों के सामाजिक एवं धार्मिक पक्षों को भी उजागर करते हैं। यह ब्राह्मण ग्रंथ की फोटो लगाई है हमने। संस्कृत में लिखे गए रामायण तथा महाभारत दोनों महाकाव्यों से प्रारंभिक भारतीय समाज के बारे में जानकारी मिलती है। ये रामायण और महाभारत आप देख सकते हैं। इन महाकाव्यों में जो जानकारी मिलती है वह अधिकांशतः उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। इस काल का प्रमुख केंद्र बिंदु ऊपरी गंगा तथा मध्य गंगा की घाटियां हैं। साहित्यिक स्रोत देख लिया। अभी हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों के खेतिहर समूह एक विशेष प्रकार के मिट्टी बर्तन प्रयोग करते थे, जिन्हें चित्रित धूसर मर्तबान यानी PGW कहा जाता था। विशेष प्रकार के मिट्टी बर्तन किसी विशेष प्रजाति अथवा समूह से संबंध नहीं किए जा सकते। यह नहीं बोल सकते कि केवल इनको यही लोग यूज करते थे या ये इन्हीं ने बनाए हैं। अब तक ऊपरी गंगा घाटी में 700 से अधिक चित्रित धूसर मर्तबान के स्थलों की खुदाई हुई है। ये स्थल बहावलपुर के गंगा नदी के सूखे क्षेत्रों, सिंधु एवं गंगा के तराई वाले क्षेत्रों तथा गंगा यमुना दोआब में फैले हुए हैं। अंतरजी खेड़ा, अहिछत्तर, नोह, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, भगवानपुरा तथा जाखेड़ा चित्रित धूसर संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। यह आप देख सकते हैं, हस्तिनापुर, अहिछत्तर, जखेड़ा। दक्षिण राजस्थान की बनास संस्कृति का विस्तार संभवतः गंगा घाटी में 800 BC तक हो चुका था। इस तरह काले एवं लाल मर्तबांडों का प्रयोग करने वाले लोगों को भी उत्तर वैदिक संस्कृति के साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे काले और लाल रंग के बर्तन हैं, ये ऊपर से लाल होते थे और यहाँ मुंह से काले होते थे और अंदर की तरफ से भी काले होते थे, क्योंकि उनको उल्टा करके पकाया जाता था। तो जहाँ जहाँ आग टच होती थी जिस पोर्शन पे, वो पोर्शन काला हो जाता था। वैदिक साहित्य के अनुसार आर्यों का प्रसार पूर्व दिशा की ओर हुआ, परंतु पुरातात्विक स्रोत वैदिक आर्यों के पूर्व दिशा में फैलने को सिद्ध नहीं करते। पुरातात्विक साक्ष्यों में पूर्व दिशा में फैलने वाले किसी भी संस्कृति के साक्ष्य नहीं है। यानी वैदिक साहित्य बोलते हैं कि पूर्व की ओर फैले हैं, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य बोलते हैं कि नहीं फैले हैं।
हालांकि साहित्यिक स्रोतों से इंगित उत्तर वैदिक समाज और पुरातात्विक साक्ष्यों से इंगित समाज दोनों में लोहे के प्रयोग के आरंभ का पता चलता है कि चित्रित दूसर मर्तबान क्षेत्रों में लोहे की चीजें सामान्यतः प्रचलित थी। अंतर्जी खेड़ा नोहर जोधपुर से प्राप्त वस्तुओं की कार्बन 14 पद्धति से निकाली गई तिथियां बताती हैं कि लोह धातु का गंगा के मैदान में 1000 बीसी से 800 बीसी के बीच प्रचलन शुरू हो गया था। लोहे का उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, बाद में दक्षिण बिहार में दोहन किया जाने लगा था। यह एक स्थानीय प्रक्रिया थी। ऋग्वेद में वर्णित आय शब्द लोहे के अर्थ से हो सकता है, परंतु पुरातात्विक खोजों के आधार पर लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में भी आय शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन पुरातात्विक खोजों में अभी तक यह साबित नहीं हो सका कि प्रारंभिक वैदिक काल में लोहे का उपयोग करते थे। यजुर्वेद में आयस को श्याम आयस लिखा गया है तथा ब्राह्मण ग्रंथों में लोहे को कर्षण आयस के नाम से पुकारा गया है। हाल ही के उत्खनन से पता चला है कि दक्षिण भारत के महापाषाणी लोग लोहे के प्रयोग से अच्छी तरह से परिचित थे, इसलिए अब हम प्रवासी आर्यों को भारत में लोहे के प्रयोग प्रारंभ करने का श्रेय नहीं दे सकते। लोहे तकनीकी तथा इसका प्रभाव। स्थायी रूप से खेती करने के लिए, वनों एवं गंगा के दोआब को साफ करने के लिए लोहे की कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया है। लोहे के नोक वाले हल एवं कुदाल ने कृषि यंत्रों की क्षमता को बढ़ाया, जिससे कृषि के कार्यों का फैलाव हुआ। लोहे के प्रयोग ने कृषि अर्थव्यवस्था को और विकसित करने में विशेष योगदान दिया। फिर भी उत्तर वैदिक काल में कृषि और लोहे के प्रयोग में पूर्णतः विकसित नहीं हुआ था। जीविकोपार्जन के कार्यों में लोहे का विशेष प्रयोग शुरू नहीं हुआ था। क्षेत्र की खुदाई में मुख्य रूप से नुकीले लोहे के तीर, नुकीले भाले आदि हथियार प्राप्त हुए हैं। उत्खनन में हंसिया, कुदाल और कुल्हाड़ी बहुत कम संख्या में प्राप्त हुए हैं। ये खुदाई से कुछ हथियार या औजार प्राप्त हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। जखेड़ा से हल्का एक फाल प्राप्त हुआ है। ऐसा लगता है कि लोहे का प्रयोग केवल हथियार बनाने तक ही सीमित था। लोहे के नुकीले हथियारों व घोड़े वाले रथों ने सैनिक कार्यों में मुख्य भूमिका अदा की एवं इस युग में सैनिक कार्यों में इनका खूब प्रयोग होने लगा, जिसकी चर्चा महाभारत में विस्तृत रूप से हुई है। अर्थव्यवस्था की प्रकृति। गंगा यमुना दोआब एवं मध्य गंगा घाटी में उत्तर वैदिक काल में कृषि का विकास संभव हुआ, हालांकि पशुपालन का महत्व बना रहा। यह फोटो मैंने आपके लिए इसलिए लगाई है कि आप समझ सकते हैं कि कृषि का विकास हुआ है। कृषि पर आधारित स्थायी जीवन प्रारंभ हो गया और लोग खाने के लिए चावल का प्रयोग करने लग गए थे। चित्रित दूसर मर्दबान संस्कृति तथा बनास संस्कृति के खुदाई किए गए स्थलों से जले हुए चावल के दाने मिले हैं, जो वह चावल की खेती की जाने लगी थी। वैदिक साहित्य में चावल के लिए व्रीहि, तंदुला तथा साली जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। खेती की अच्छी पैदावार तथा आर्थिक संपन्नता के लिए राजसूय यज्ञ में दूध, घी, पशुओं के साथ साथ अनाज भी चढ़ाया जाने लगा था। ऋग्वेद में ऐसी 12 बलियों का वर्णन है जिससे कि भौतिक लाभ की प्राप्ति होती थी तथा ब्राह्मणों को गाय, बछड़े, सांड, सोना, पके चावल, छप्पर वाले घर तथा अच्छी पैदावार देने वाले खेतों को उपहार के रूप में दिया जाने लगा था। उत्तर वैदिक काल के साहित्य में वर्णन है कि खेती करने के लिए हल बैल का प्रयोग खूब होने लगा था। पशुपालक जीवन के महत्व में कमी। पशुपालक का कार्य अब जीवन यापन का मुख्य साधन नहीं था। मिश्रित कृषि व्यवस्था थी जिसमें खेती तथा पशुपालन दोनों का संयुक्त रूप से प्रयोग था। कृषि श्रम प्रधान नहीं थी। जिन जगहों की खुदाई से चावल प्राप्त हुए हैं वो स्थान दोआब के पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं। रोपाई द्वारा धान पैदा करने का श्रम गहन तरीका अभी शुरू नहीं हुआ था। दूसर मर्तबान संस्कृति अवशेष 2 से 3 मीटर की गहराई के हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे। भगवानपुरा और जखेड़ा की खुदाइयों से स्पष्ट है कि टहनियों, दूब, लकड़ी से बनी गोल झोंपड़ियों का स्थान मिट्टी के परकोटे से बने अधिक टिकाऊ घरों ने ले लिया था। इन टिकाऊ घरों के बनाने के प्रयोग की गई सामग्री से स्पष्ट है कि अब उत्तर वैदिक काल के लोग कृषि पर आधारित स्थायी जीवन शैली अपना रहे थे। अनुष्ठानिक कार्यों में परिवर्तन। प्रारंभिक वैदिक काल में पूर्ण समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए अनुष्ठान किए जाते थे। देवताओं की पूजा दूसरे समूह पर विजय पाने, पशु प्राप्त करने तथा पुत्र लाभ के लिए की जाती थी, जैसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनका उद्देश्य बदल गया। उत्तर वैदिक काल में अनुष्ठानों का उद्देश्य बिल्कुल ही बदल गया था। अब अनुष्ठान बहुत जटिल हो गए थे और कई सालों तक चलते रहते थे, इसलिए केवल धनी लोग ही यह अनुष्ठान कर सकते थे। बलि देने के पीछे मुख्य उद्देश्य समुदाय पर नियंत्रण प्राप्त करना हो गया था। अब मुखिया पूरे समुदाय को उपहार न देकर केवल ब्राह्मणों को उपहार देता था, जो उसके लिए हवन अथवा बलि आदि के अनुष्ठान करते थे।
पूर्व वैदिक काल में हमने देखा था कि राजा सभी जनता को उपहार देता था, लेकिन अभी केवल ब्राह्मणों को उपहार देने लग गए थे। अनुष्ठान अत्यधिक जटिल हो गए, केवल अत्यंत निपुण ब्राह्मण ही इन्हें कर सकते थे, क्योंकि ऐसा विश्वास था कि एक मामूली गलती भी अनुष्ठान करने वाले का विनाश कर देगी। ऐसा भी विश्वास था कि बलि देने से मुखिया या समुदाय के प्रमुख को महामानवीय शक्ति प्राप्त होगी और वह समुदाय में उच्च स्थान प्राप्त कर सकता था। इन कार्यों के लिए मुखिया अपनी साधन संपत्ति का एक बड़ा भाग ब्राह्मण या पुरोहित को दान देता था। इस प्रकार अनुष्ठान मुखिया के लिए भौतिक और आध्यात्मिक प्रभुता स्थापित करने का साधन बन गए थे। भूमि का बढ़ता महत्व है, जमीन की भी वैल्यू बढ़ गई थी। जमीन की जुताई पारिवारिक श्रम और तथा घरेलू नौकरों और दासों की मदद से की जाती थी। इस युग में पहले भूमि का अस्तित्व पूरे समुदाय या विश्व के पास होता था, परंतु जब भूमि पर परिवार का स्वामित्व हुआ, इससे परिवार का प्रमुख या गृहपति धनी हो गया था। वैसे जब मूलतः विश्व से बना था, समाज में उत्पादक वर्ग था। क्षत्रिय तथा ब्राह्मण उत्पादन के कार्यों में सीधी हिस्सेदारी नहीं लेते थे और इनके जीवन यापन के लिए खाद्यान्नों व संपत्ति का उत्पादन वैश्य ही करते थे। वैश्य जो भूमिकर या अन्य खाद्य सामग्री क्षत्रियों को देते थे, उनके बदले में क्षत्रिय उनकी भूमि की रक्षा करते थे। ब्राह्मणों को वैश्य जो दान दक्षिणा देते थे, उसके बदले में ब्राह्मण उनके जीवन में नैतिक उत्थान के लिए कार्य करते थे। भूमि को बेचने या क्रय करने की कोई प्रथा नहीं थी, आज की तरह नहीं था। पृथ्वी द्वारा विश्वकर्मा भौमन नाम के एक शासक की इस बात के लिए निंदा की गई है कि उसने भूमि का अनुदान देने की कोशिश की थी। राजनीतिक व्यवस्था और समाज, पशुपालन से मिश्रित कृषि की ओर संक्रमण का उत्तर वैदिक राजनीति तथा समाज के चरित्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा। परिवर्तन की मुख्य धाराएं थी। प्रारंभिक वैदिक समाज की कबीलाई संस्था का स्थान क्षेत्रीय पहचान ने ले लिया तथा इसके फलस्वरूप मुखिया की प्रकृति में भी परिवर्तन हुआ। सामाजिक ढांचा जो प्रारंभिक वैदिक काल में कबीलाई संबंधों पर आधारित तथा समानतावादी था, अब काफी जटिल हो गया था। समाज असमानता पर आधारित था तथा समाज में कुछ समूह उच्च समझे जाते थे और कुछ निम्न, जैसे ब्राह्मण को उच्च और शूद्र को निम्न समझा जाता था। एक कबीला कई समूहों में बंट गया था। राजनीतिक व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल के साहित्य में राष्ट्र शब्द का प्रयोग होने लगा था, परंतु इस शब्द को अभी तक उस अर्थ में परिभाषित नहीं किया गया था जिससे यह एक निश्चित क्षेत्र में राज्य का द्योतक हो। कौरव कबीले का उदय वैदिक काल के दो बड़े कबीलों भरत तथा पुरु के संयुक्त होने पर हुआ। इनका अधिकार गंगा यमुना दोआब के ऊपरी भूभाग पर था। पांचाल कबीला उन लोगों को कहा गया जिनका अधिकार प्रभाव दोआब के मध्य भूभाग पर था और पांचाल देश के नाम से जाना जाता था। कुरु तथा पांचाल कबीलों का एक दूसरे से विलय हो जाने के कारण उनका अधिकार गंगा यमुना दोआब के ऊपरी मध्य भूभाग पर हो गया था। कबीलों के मुखिया और योद्धा, जब कबीले किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित हो गए तो कबीलों के मुखिया के पद एवं कार्यशैली में भी परिवर्तन हुआ था। राजन या मुखिया अब केवल पशुओं की लूट में सम्मिलित नहीं होता, बल्कि वह उस क्षेत्र का रक्षक बन गया था। राजन ने जिसको ऋग्वैदिक काल से उच्चवंशीय परंपरा का पात्र समझा जाता था, वह अब क्षत्रिय में बदल गया था। क्षेत्रीय शब्द का साहित्यिक अर्थ है कि राज्य और क्षेत्र का अधिकार होना। ये राजा जी की फोटो, लगाने वाले राजा जी की फोटो मैंने इसलिए लगाई है ताकि आपको याद रहे कबीले के मुखिया हैं ये। विषय जनता को क्षत्रियों को एक कर देना होता था, जिसके बदले में क्षत्रिय जनता की रक्षा करते थे और विष धीरे धीरे क्षत्रिय वर्ग के अधीन बन गए। भूमि कर तथा बलि अब इच्छानुसार देने वाले उपहार नहीं थे, बल्कि अब नियमित कर व नजराना देने वाली प्रथाओं का उदय हुआ था। कबीलाई सभाएं, क्षेत्रीय तथा योद्धा वर्ग की स्थिति में परिवर्तन के कारण कबीलाई सभाओं के चरित्र में भी परिवर्तन हुआ। समिति की अपेक्षा सभाएं इस समय अधिक शक्तिशाली हो गई थी। सभा राजा को उसके कर्तव्य पालन में सहायता करती थी। राजा या मुखिया का पद जन्म पर आधारित नहीं था, परंतु राजा का चुनाव होता था। परंतु राजा का चुनाव क्षेत्रीय वर्ग के मध्य से ही किया जाता था। कबीलाई संघर्ष, कबीले की लड़ाइयां अब पालतू पशुओं के छुटपुट झगड़े नहीं रह गई थी, बल्कि भूमि पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए थी। प्रारंभिक वैदिक काल में हमने देखा था पशुओं के लिए लड़ाइयां होती थी। लोहे के हथियार और घोड़ों द्वारा चलने वाले हल्के रथ ने युद्ध के कौशल को बढ़ावा दिया है। महाभारत में कबीले के आंतरिक युद्ध को कुरुवंश के कौरव तथा पांडव के बीच दिखाया गया है। राजा की वैधता, राजा राजतिलक के समय अपने अनुष्ठानों के माध्यम से अपने प्रभुत्व के लिए आम लोगों की सहमति प्राप्त करता था। ऋग्वेद काल में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन छोटे स्तर पर ही होता था, लेकिन इस काल में इसका आयोजन दूसरे स्थानों पर
अधिकार करने तथा दूसरे स्थानों पर शासक की वैधता स्थापित करने के लिए किया जाता था। राजा की वैधता और उसकी संप्रभुता व शक्ति को स्थापित करने के लिए राजसूय, अश्वमेध तथा वाजपेयी जैसे अनुष्ठानिक यज्ञों का आयोजन विशाल स्तर पर किया जाने लगा था। उदाहरण के लिए राजसूय यज्ञ के बाद आयोजक राजा सम्राट घोषित किया जाता था। साधनों आर्थिक उत्पादन एवं वितरण के द्वारा राजा क्षेत्रीय एकता को प्राप्त करता था, जिससे उसका स्तर मात्र लुटेरे या केवल युद्धों के नेता से कुछ अधिक हो जाता था। तब भी वह एक संप्रभुता संपन्न शासक नहीं था। उसका चुनाव होता था, उसे हराया भी जा सकता था तथा वह अपने कबीले के प्रति उत्तरदायी था। वह दूसरे ऐसे राजाओं की नियुक्ति भी नहीं कर सकता था जो उसके कार्यों में उसकी सहायता करते थे। पुरोहित, ये पुरोहित जी की फोटो आपको याद रहने के लिए लगाई है। राजने के बढ़ते हुए महत्व ने ब्राह्मण के महत्व को भी बढ़ा दिया, क्योंकि वे अनुष्ठानों द्वारा राजा के पद को वैधता प्रदान करते थे। ऐसे अवसर पर दान दक्षिणा द्वारा धन संपत्ति का बांटा जाना मुख्य रूप से क्षेत्रीय यजमान द्वारा ब्राह्मण पुरोहित को देना था। बड़े स्तर पर पवित्र अनुष्ठान करना यह दिखाता है कि राजा अपने पद पर बहुत सुरक्षित नहीं पाता था और शासन करने के लिए अपनी योग्यता ऐसे अनुष्ठानों द्वारा दिखाना चाहता था। बाद के काल में राज्य के पुरोहित का दर्जा देवताओं के समतुल्य हो गया। यह समझा जाता था कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की आवश्यकता है। धन संपत्ति का बंटवारा मुख्यतः शासक और पुरोहित दो उच्च वर्गों के बीच था और राजनीतिक शक्ति क्षेत्रीय के अधिकार में आ रही थी। समाज की रचना असमानता पर आधारित थी। एक स्रोत के अनुसार 4 वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति ब्राह्मण की रचयिता प्रजापति के शरीर से हुई है। ब्राह्मण उनका मुख था, क्षत्रिय उनके हाथ से बनाए गए थे, उनकी जंघा से वैश्य बने थे और उनके पांव से शूद्र उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मण की तुलना सिर या मुख से की गई है, जबकि शूद्र की तुलना पांव से की गई है। ब्राह्मण सर्वोच्च समझे गए क्योंकि ऐसा माना गया कि समाज का देवताओं से संपर्क केवल उनके द्वारा स्थापित किया जा सकता है। वर्ण की अवधारणा, जो 4 वर्ण बने थे उनकी अवधारणा देखते हैं क्या क्या था। वर्ण की अवधारणा की विशेषताएं क्या है? जन्म के आधार पर सामाजिक स्तर था। वर्णों का श्रेणीबद्ध तरीके से गठन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिनमें ब्राह्मण समाज में सबसे उच्च और शूद्र सबसे निम्न स्थान पर थे। अंतर्विवाह, विवाह और अनुष्ठानों की पवित्रता के नियम थे। समाज का विभाजन व्यवसाय के आधार पर था और समाज में काफी लचीलापन था, जिसमें किसी का व्यवसाय जन्म पर आधारित नहीं होता था। वर्ण व्यवस्था में गैर क्षत्रिय लोग भी क्षत्रिय हो सकते थे और शासक भी। उदाहरण के लिए नंद और मौर्य आप देख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और नंद शासक नहीं, ब्राह्मणों को राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित करने से वंचित किया गया। जैसे कि शुंग राजा ब्राह्मण थे, फिर भी उन्होंने शासन किया। वर्ण की अवधारणा में आगे पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में भौगोलिक के अंदर परिवर्तन के साथ वैदिक लोगों का सामना बहुत से गैर वैदिक कबीलों के साथ हुआ। इनके साथ लंबे आदान प्रदान के बाद एक मिलाजुला समाज अस्तित्व में आया। कम से कम अथर्ववेद में कई बार गैर वैदिक धार्मिक परंपराओं का चित्रण है, जिसे पुरोहितों द्वारा स्वीकार किया गया है। यहाँ पर विवाह के कठोर नियमों को लागू करने का उद्देश्य अंतर्विवाह के द्वारा कबीले की पवित्रता को बनाए रखना था। क्षत्रियों तथा ब्राह्मणों का महत्व समाज में बढ़ गया था। उत्तर वैदिक काल में वर्णों की अवधारणा अल्पविकसित थी। उदाहरणतः अस्पृश्यता की अवधारणा अनुपस्थित थी। अभी हम पढ़ेंगे गोत्र। इस समय गोत्र यानी साहित्यिक अर्थ है गौशाला, यानी गोत्र की संस्था का भी उदय हुआ था। कबीलाई अंतर्विवाह, कबीले के अंदर विवाह के विरुद्ध लोग असगोत्रीय यानी गोत्र के बाहर विवाह करते थे। गोत्र ने एक समान पूर्वज के वंशक्रम को महत्व दिया और इसी कारण एक ही गोत्र के लड़के लड़कियां का आपस में विवाह नहीं होता था, जैसा आज भी नहीं होता है। परिवार, इस काल में पितृसत्तात्मक परिवार अच्छी तरह से स्थापित था तथा गृहपति को एक विशेष स्थान प्राप्त था। भूमि पर स्वामित्व का अधिकार परंपरागत प्रयोग के आधार पर था तथा भूमि के सामुदायिक स्वामित्व को भी सुरक्षित रखा गया। यज्ञों को संपन्न कराना गृहपति का कार्य था, जिससे कि उसको विशेष दर्जा मिलता और उसके धन में से कुछ भाग ब्राह्मणों को भी दिया जाता था। कुछ महिलाओं को दार्शनिक का दर्जा प्राप्त हुआ तथा रानियां राज तिलक के अनुष्ठानों के अवसर पर पुरुषों के साथ उपस्थित रहती थी। महिलाएं पुरुषों का सहायक थी, फिर भी नीति निर्धारण में उनका कोई योगदान नहीं था। जीवन के 3 चरण या जीवन के 3 आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम विद्यार्थी जीवन है। गृहस्थ आश्रम यानी घरेलू जीवन
वानप्रस्थ घरेलू जीवन का परित्याग कर वन में निवास करना। संभवतः चतुर्थ यानी सन्यासी अनिवार्य रूप से सांसारिक जीवन को छोड़ देना, जिसके विषय में हमें उपनिषदों के लिखने के समय तक कोई जानकारी नहीं मिलती है, ये बाद में जोड़ा गया है। धर्म, अभी हम धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तरवेदी काल में धर्म किस प्रकार का था। इस समय ग्रंथ दो विभिन्न धार्मिक परंपराओं की ओर इशारा करते हैं। वैदिक, जिनका वर्णन साम और यजुर्वेद संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में हुआ है। गैर वैदिक या शायद लोक परंपरा, जिसको विस्तृत रूप से अथर्ववेद में संकलित किया गया है। यजुर्वेद संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों में इस काल के बलिदान विषयक धर्म का संकलन है। सार्वजनिक बलि अर्थात राजसूय, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों का आयोजन विशाल स्तर पर होने लगा, जिसमें पूरा समुदाय भाग लेता था। राजसूय तथा वाजपेयी यज्ञों के समय अनेक कृषि अनुष्ठान किए जाते थे। अभी देखेंगे पुरोहितवाद। धर्म बढ़ा है तो पुरोहितवाद भी बढ़ेगा। पुरोहितवाद की एक नई पद्धति का उदय हुआ। यज्ञों के संपादन में बहुत सी जटिलताएं आ गई, फिर चाहे वह सार्वजनिक यज्ञ हो या फिर व्यक्तिगत यज्ञ हो। पंडित जी, पहले वाले पंडित जी नहीं रहे, पंडित जी पूरी तरह बदल गए हैं। इस प्रकार यज्ञोपासना करने के लिए पुजारियों का एक वर्ग विशेषज्ञ हो गया था। यहाँ तक कि एक ही यज्ञ के दौरान उसके विभिन्न चरण पूरा करने के लिए अलग अलग पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। बलि यज्ञों को संपन्न कराने के लिए विधि या नियमों को रचा गया था। वैदिक बलि यज्ञों का यह तात्पर्य नहीं था कि खाद्य सामग्री को अग्नि को भेंट चढ़ाकर साधारण तरीके से उनको संपन्न किया जा सके। भेंट चढ़ाने एवं बलि देने के तरीकों में संरक्षक या यजमान की आवश्यकता के अनुसार अंतर किया जाता था। अब बलि यज्ञ आध्यात्मिक प्रकृति से भरपूर थे और प्रत्येक अनुष्ठान किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाने लगा था। उत्तरवेदी काल के देवता। प्रारंभिक वैदिक काल में दो महत्वपूर्ण देवता इंद्र और अग्नि देवता थे। उनका महत्व अभी उत्तरवेदिक काल में थोड़ा कम हो गया। प्रजापति या सृष्टा अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। ये देख सकते हैं प्रजापति। रुद्र जो ऋग्वेद में छोटा देवता था अब महत्वपूर्ण देवता हो गया, तथा विष्णु को भी सृष्टि का रचयिता या रक्षक समझा जाने लगा था। ये रुद्र देवता हैं। पुष्ण जो पहले पालतू पशुओं की रक्षा करता था अब शूद्रों का देवता हो गया था। प्रारंभिक वैदिक देवता जो प्राकृतिक विशेषताओं के प्रतीक थे, इनके गुणों को धीरे धीरे त्याग दिया गया और प्राकृतिक तत्वों को देवता के रूप में देखना कम हो गया था। उत्तरवैदिक काल के श्लोकों में वर्णित होने वाले विशेष देवताओं में प्राकृतिक तत्वों को ढूंढ पाना मुश्किल हो गया था। लोक परंपरा। अथर्ववेद लोक परंपराओं से संबंधित सूचनाओं का विशाल भंडार है। इसकी विषय वस्तु मानव जीवन के प्रत्येक हिस्से का वर्णन करती है। इसके सुख निम्न बातों का वर्णन करते हैं, रोग का प्रतिकार करते हैं, स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना, घर तथा संतान की संपन्नता के लिए मन्नत, पालतू पशु और खेत, स्वादरता बनाने के लिए मन्नत, प्रेम और विवाह या विरोध तथा ईर्ष्या आदि से संबंधित मंत्र। इस प्रकार इसमें उस समय में व्याप्त अंधविश्वास तथा विश्वासों का संकलन है। अथर्व शब्द एक मायावी सूत्र की ओर इशारा करता है और अथर्व पुरोहित इस धर्म को आधिकारिक रूप से संपन्न करते थे। वैदिक देवताओं की स्तुति की जाती थी, लेकिन जिस कारण से उनकी स्तुति की जाती थी वे कारण बहुत छोटे और व्यक्तिगत होते थे। बहुत सारे देवता, राक्षस तथा पिशाच, कुछ अपकारी और परोपकारी, सबकी स्तुति सौभाग्य प्राप्त करने एवं मित्रों का लाभ तथा दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए होता था। बहुत से मंत्र और स्तुतियां परिवार से संबंधित थी और आम आदमी के दैनिक जीवन के नज़दीक थी। इंद्र को घर को लूटने वालों, नागों और असुरों को मारने वाला कहा गया है। सावित्री को याद वहाँ किया जाता था जहाँ नया घर बन सके। पुष्ण की पूजा सौहार्द प्राप्त करने तथा बच्चों को सुरक्षित जन्म देने के लिए की जाती थी, जबकि सूर्य भूत प्रेत भगाता था। इस युग के अंत में ब्राह्मणों के विरुद्ध एक कड़ी प्रतिक्रिया हुई। अनुष्ठानिक कार्यक्रमों व बलि के रूप में किए जाने वाले निरर्थक खर्च का विरोध किया तथा आत्मिक ज्ञान पर बल दिया। धर्म के भौतिक आधार का बहिष्कार कर दिया गया और धर्म को दर्शन विषय तक उठाया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारंभिक वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बीच धार्मिक मतों एवं समाज में एक महान परिवर्तन हो चुका था। पशुपालन से कृषि की ओर बदलाव। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, बाय बाय।